नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह हैं जो कि आपके सभी कक्षाओं के लिए और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आप सभी ने इसका कहीं न कहीं प्रयोग देखा होगा और अगर अभी तक नहीं देखा है तो आने वाले समय में, आने वाली परीक्षाओं में आप लोग इनका प्रयोग बखूबी करते हुए नज़र आएँगे। अब देखते हैं कि इसको क्या बोलते हैं। फिजिक्स के महत्वपूर्ण चिन्ह हैं, कहाँ से लिए गए हैं? एक ग्रीक से लिए गए हैं। कहाँ से? ग्रीक से। और इसको हम ग्रीक की वर्णमाला भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीक की वर्णमाला। अब इसमें कौन कौन सा चिन्ह होता है और उनका क्या सिंबल होता है और उनको हम लोग बोलते क्या हैं, ये इसमें देखेंगे, जो कि आपके फिजिक्स के लिए ही नहीं बल्कि मैथ में भी इसका प्रयोग होता है और कह सकते हैं केमिस्ट्री में भी इसका प्रयोग होता है। तो देखिए क्या होता है, जैसे हम लोग अपने ABCD के ऑर्डर में जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर A B और मतलब ऐसे ही सब कुछ पढ़ते हैं ABCD। तो इसका भी एक ग्रीक का वर्णमाला है। एक ग्रीक के वर्णमाला के तरीके से सब कुछ लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फ़ा दिया गया है। फर्स्ट नंबर पर हम लोग अल्फ़ा देखते हैं। अल्फ़ा को A से हम लोग प्रेजेंट करते हैं, जैसे A, लेकिन उसका जो चिन्ह वो होता है प्रदर्शित करने के लिए चिन्ह जो होता है यानी सिंबल, तो हम लोग अल्फ़ा को ऐसे बनाते हैं। कैसे? अल्फ़ा को ऐसे आप लोग बनाएंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे इसको समझ तो जाते हैं लेकिन बोलते हैं बनाएं कैसे। तो बनाना देखिए क्या है, अल्फ़ा को आपको ऐसे करना है, ऐसे बनाएंगे आप अल्फ़ा बन जाएगा। बहुत लोग क्या करेंगे, ऐसे गोला बनाएंगे, फिर बोलेंगे ऐसे नहीं बन रहा है, ऐसे नहीं बन रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं, आप लोग ऐसे करके ऐसे बनाइए, अल्फ़ा का काम करता है। अगला क्या है? बीटा। बीटा को कैसे बनाना है? बीटा एक लाइन खींच लीजिए और ऐसे करके ऐसे रहे आपका बीटा। गामा को कैसे बनाना है? तो बहुत बच्चे यहाँ पर गामा का जब फर्स्ट बार हम लोग प्रयोग करते हैं तो मुश्किल हो जाता है कि अरे कैसे बनाएं। तो गामा के लिए आपको ऐसे यहाँ से स्टार्ट करना है और ऐसे, मतलब मेरा थोड़ा सा पेन सही नहीं जब यहाँ पर बैठ पा रहा है, इसकी वजह से मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ। यानी इसका मतलब ये है कि आप सीधे एक लाइन खींचिए, देखिए हल्का तिरछे में ऐसे करेंगे और फिर इसी पर से वापस आपको लेकर जाना है और ऐसे कर देना है। इस तरीके से आपका गामा बनेगा। डेल्टा का ये 2 प्रतीक होता है। केमिस्ट्री में आप ज़्यादातर इसका प्रयोग देखे होंगे, ठीक ना। और गामा का भी ये भी प्रतीक है, ठीक है। तो ये दोनों प्रतीकें हैं, दोनों यूज होते हैं लेकिन अलग अलग स्थान पर। फिजिक्स में ज़्यादातर इसका उपयोग आपको इन्हीं का ही मिलेगा फिजिक्स में, ठीक है। और फिजिक्स भर में नहीं और जगह पर भी ज़्यादा मिलता है। डेल्टा का प्रयोग ये कहीं कहीं पर आपको शायद मैथ में मिल जाएगा इसका प्रयोग, और बाकी नहीं मिलेगा। इसमें डेल्टा का प्रयोग इसका ये वाला जो होता है ये डेल्टा होता है, ऐसे इसको बनाया जाता है। एप्सिलॉन जो होता है, एप्सिलॉन को बनाने के लिए क्या है कि आप लोग ऐसे करके बनाइए एप्सिलॉन। जीटा जो होता है, जीटा को जेड से प्रदर्शित करते हैं लेकिन इसको बनाना है तो आप लोग ऐसे करके ऐसे बनाइए। इसके बाद ये आता है ईटा। ईटा को जैसे एन बनाते हैं तो एन का क्या होता है कि एन से बड़ा ऐसे रहे, ठीक है। इसके बाद थीटा। थीटा का आप लोग प्रयोग जाने गए होंगे 10वीं में, तो थीटा का ऐसे हम लोग थीटा बनाते हैं। आयोटा। आयोटा मैं आपको बताया था, आयोटा बनाने के लिए क्या है, आई का कुछ नहीं अगर बन रहा है तो चुपचाप आप आई का वो बना दीजिए। आयोटा आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका प्रयोग 11वीं के मैथ से आपको प्रयोग होना लगे, मतलब आप प्रयोग करने लगेंगे इसका। इसको बोलते हैं कप्पा, ठीक है। तो इसको हम के से प्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं हम लैम्डा। लैम्डा जो होता है तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। लैम्डा ऐसे आप बना लिए और यहाँ से एक ऐसे कर दिए। म्यू जो होता है तो म्यू यू बना लीजिए पहले और यू के बाद एक ऐसे लाइन कर लीजिए। इसके बाद आपका न्यू। देखिए म्यू अलग होता है और न्यू अलग होता है। न्यू को जब आप लिखेंगे तो वहाँ पर आपको भी बनाना है और म्यू के स्थान पर यू बनाना है। इसके बाद जाई आता है। जाई का प्रयोग हम लोग जब करते हैं तो जाई आपका कुछ न कुछ तरीके के एप्सिलॉन के जैसे ही रहता है लेकिन सेम नहीं रहता है। एप्सिलॉन में ऐसे भर रहता है तो इसमें ऐसे कर देना है। इसके बाद होता है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है पाई। पाई का हम लोग आप लोग प्रयोग जाने होंगे। ऐसे अगर जो बना लेते होंगे तो बढ़िया है, अगर जो ऐसे नहीं बना लेते तो आप लोग ऐसे भी इसका मतलब इसको बना सकते हैं, ठीक है, इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है रो। इसका मतलब पी से ही है। इसका मतलब सिग्मा। सिग्मा को हम दोनों का प्रयोग करते हैं। मैथ में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं और फिजिक्स में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके बाद टाउ आता है। टाउ को हम लोग ऐसे करके ऐसे कर लीजिएगा, ये टाउ का आपको रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन को यहाँ पर अपसिलॉन। एप्सिलॉन अलग है, अपसिलॉन अलग है। यहाँ पर ये दो चीज़ कन्फ्यूजन आप लोग ना करिएगा। एप्सिलॉन
और अपसिलॉन। अपसिलॉन का प्रयोग ये है आपका, ठीक है। इसको आप लोग आवर्त उसमें क्या बोलते हैं, आवृत्त में भी इसका प्रयोग किए होंगे। और यहाँ पर आपका फाई आ गया। फाई को हम लोग क्या करते हैं, एक जीरो बना लीजिए, इसको काट दीजिए। इसके बाद काई आ गया। काई को आप एक्स बना लीजिए, लेकिन थोड़ा ऐसे में एक्स बनाइए, ऐसे, और ये हल्का सा ऐसे रहे, ठीक है। इसके बाद क्या है, साई। साई में क्या है, ऐसे करके ऐसे। इसके बाद ओमेगा। ओमेगा में आप दोनों का प्रयोग देखे होंगे, इसका भी फिजिक्स में आप देखे होंगे प्रयोग, इसका भी। तो हम लोग ज़्यादातर इसका प्रयोग आगे कक्षाओं के लिए करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को शुरुआती फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। इनका प्रयोग हम लोग दैनिक जीवन में और जो पढ़ाई के टाइम पर अक्सर हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग को जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कृपया करके उसको कमेंट ज़रूर करें, जो भी आपको समस्या आ रही है। धन्यवाद।